नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति ने शेर बहादुर देउवा भारी मत के साथ भेलन विजय। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी देलन शुभकामना। प्रतिनिधि सभा के 10वां अधिवेशन के पहिल बैसार में सिहो एमाले के अवरोध के बीच 6 अध्यादेश कयल गेल पेश। पूर्व मंत्री हृदय त्रिपाठी जनता प्रगतिशील पार्टी केलन गठन। देश के राजनीति के गतिशील बनेबा हेतु पार्टी गठन केलन दावी। हाइटी के कैप हाइटियन शहर में ईंधन टैंकर विस्फोट भेला पर 60 गोटे के भेल मृत्यु। प्रधानमंत्री एरियल 3 दिन भेल राष्ट्र शोक के केलन घोषणा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी के भेल शानदार जीत। लीड्स यूनाइटेड 7-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति में शेर बहादुर देउवा भारी मत के साथ विजय भेल छथि। देउवा प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला के 907 मत से पराजित करैत दोसर कार्यकाल के लेल कांग्रेस के सभापति में विजय भेलथि। मंगल दिन भेल दोसर चरण के निर्वाचन में देउवा 2724 मत प्राप्त केलनि। हुनकर प्रतिस्पर्धी कोइराला 1817 मत प्राप्त केलनि अछि। तहिना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभापति में शेर बहादुर देउवा के ट्वीट कऽ शुभकामना देलनि। नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में निर्वाचन भेल अन्य पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य सभक मतगणना आइ सँ शुरू होयत। निर्वाचन समिति के संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरे बाकी मतगणना आई दोपहर से शुरू होयत कहिका जानकारी देलनि अछि। पहिने पदाधिकारी के मतगणना शुरू करबाक तैयारी रहल अछि। पूस 5 गते भीतर सब मत परिणाम सार्वजनिक भ जायत, घिमिरे जानकारी देलनि। प्रतिनिधि सभा के 10वां अधिवेशन के पहिल बैसार में सिहो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध केलक। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के 10वां अधिवेशन के पहिल बैसार में सिहो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जारी रखने अछि। बैसार में गृह मंत्री बालकृष्ण खान के दिस सँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी, प्रहरी कार्य संपादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 पेश केलनि। तहिना तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 आ सामाजिक सुरक्षा पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 सेहो पेश भेल। तहिना भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मंत्री के दिस सँ मंत्री बडू रेलवे अध्यादेश 2078 पेश केलनि। तहिना यौन हिंसा विरुद्ध के किछु आइन के संशोधन करबाक अध्यादेश 2078 आ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी किछु आइन संशोधन करबाक अध्यादेश 2078 सेहो मंत्री बडू बैसार में पेश केलनि। एमाले मंगल दिन शुरू भेल संसद अधिवेशन के पहिल बैसार में सेहो अपना द्वारा कयल गेल सांसद के कार्यवाही के सभामुख मान्यता नहीं देलनि कहैत अवरोध केलक छल। एहि सँ पहिने के अधिवेशन में सेहो एमाले वह विषय के लऽ कऽ संसद अवरुद्ध केलक छल। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैसार पूस 6 गते मंगल दिन दोपहर 1 बजे बैसत। राष्ट्रीय सभा के सांसद अखीम लाल भट्टराई हिउँदे अधिवेशन के पहिल दिन में स्वागत शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम ने भेनाई गंभीर विषय रहल बतौलनि। मंगल दिन बैसार में बाजैत सदस्य भट्टराई देश संघीयता लोकतंत्र के व्यवस्था अनुरूप नहीं चल सकल दावी केलनि। ओ सरकार के अकर्मण्यता आ सभामुख के अकर्मण्यता के कारण देश के राजनीति गलत दिशा में आगू बढ़ रहल आरोप लगौलनि। ओ सभामुख के अकर्मण्यता सँ संघीय संसद सेहो प्रभावित भेल आ सही ढंग सँ नहीं चल सकल बतौलनि। बैसार में गृह मंत्री बालकृष्ण खान के दिस सँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव, सामाजिक सुरक्षा आइन संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 आ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पेश केलनि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार आबयवला पूस 5 गते सोम दिन दोपहर 1 बजे के लेल आह्वान कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन पार्टी के सांसद सबके धमकी नहीं देबाक लेल सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा के चेतावनी दिलनि। मंगल दिन संसदीय दल के बैसार में बाजैत अध्यक्ष ओली सभामुख सापकोटा के अपन पार्टी के सांसद सबके धमकी नहीं देबाक लेल चेतावनी दिलनि। ओ संसद में अपन पार्टी के सांसद सब विरोध केला पर नियमावली आकर्षित होयत कहल गेल प्रति आपत्ति प्रकट करैत एमाले सांसद सबके धमकी देला पर परिणाम नीक नहीं होयत समेत बतौलनि। अध्यक्ष ओली धमकी देबाक जमाना चलि गेल कहैत डेरेबाक प्रयास नहीं करक लेल सभामुख सापकोटा के सचेत करौलनि। फियर गराउन हामी बाध्य गर्छ। संसद पनि फेरि चलाउनुपर्छ। कसैले तत्काल नियमावली आकर्षित हुन्छ वा संसदीय भाषा नियमावली आकर्षित कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? नियमावली आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? कहाँ चाहिँ नियमावली आकर्षित? अध्यक्ष ओली अपन पार्टी के संसद से निकाल देव नियमावली आकर्षित होयत कार्यवाही करब कह के उत्तेजित भाषा ने बाजक लेल सभामुख सापकोटा के सचेत करौलन। राज्य के तीनूटा अंग सब प्रभावहीन आ गतिहीन रहल आ संविधान कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न भेल बताबैत वैचारिक अन्योलता के चिरवाक उद्देश्य के साथ नेता हृदय त्रिपाठी के नेतृत्व में जनता प्रगतिशील पार्टी गठन भेल अछि। नेपाल में दल सब के उपस्थिति कम नहीं अछि, मुदा तैयो नवका दल गठन के श्रृंखला जारी अछि। बहुदलीय व्यवस्था पश्चात संसद में निरंतर प्रभावशाली उपस्थिति जनाबैत आबि रहल सांसद हृदय त्रिपाठी नवका पार्टी संचालन केलनि अछि। संविधान प्रति के स्वामित्व क्रमशः कमजोर होइत जा रहल बताबैत त्रिपाठी राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक करैत मुद्दा आ बुंदा में आधारित सहमति के प्रयत्न सँ निर्वाचन से पहिने संविधान संशोधन केनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। यस कार्यले एकातिर संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका बाधा अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयाँ आशावादको मनोविज्ञान सञ्चालित हुनेछ। जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। साथै संविधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनको अभावले यो पनि कारण हुन सकेको छैन। कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना लगभग सब पार्टी के महाधिवेशन जारी रहल अवस्था में बहुदल प्राप्ति के 30 वर्ष के नीतिगत समीक्षा भेनाइ आवश्यक रहलाक बादो कतौ ओहन नहीं भ सकल बतौलन। मूलधार के राष्ट्रीय कहल गेल पार्टी सब संविधान के संशोधन करैत नहीं ल जा सकलाक कारण विकल्प के रूप में जनता प्रगतिशील पार्टी के स्थापना भेल बतौलन। तर पार्टी नयाँ पार्टी खोल्नु भने अल्टरनेट हो, विकल्प जनतालाई दिनु हो, विकल्प चाहिएकै छ। तर अरूले के गर्न सकेनन् र यो पार्टीले के गर्छ त्यो जनतामा पुर्याउनु पनि सक्नुपर्छ, त्यो पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। अरू पार्टीहरू हेर्नु, नेपाली कांग्रेस कमिटेड डेमोक्रेट पार्टी हो, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, तर त्यसले चाहिँ नि अहिलेको बदलिदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकेन। कुनै बेला थियो मधेस भनेको सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसमा थियो र अहिले मधेस चाहिँ नि अलग धार बनाएर हिँड्नु परिरहेछ। किन? पार्टी घोषणा कार्यक्रम में शुभकामना प्रदान कर रहल क्रम में पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नवका पार्टी राष्ट्रीय स्वार्थ के मुद्दा के उठान करैत राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विकसित हुए कहिका शुभेच्छा प्रकट केलन। मुद्दाहरू उहाँले आउनाइसक्नु भएको छ, थुप्रै कुराहरू अधुरा छन्, थुप्रै कुराहरूमा अझै थप काम गर्नुपर्ने छ। ती सबै कुराहरूमा यो राजनीतिक दस्तावेजमा पनि प्रस्ताव पार्ने प्रयत्न गरिएको छ र एउटा क्षेत्रीय दल मात्रै होइन कि मुलुकलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने गरी नेपालीपनलाई बढावा दिने गरी नेपालभरि नै यो दल फैलिने गरी त्यो सोच राख्नु भएको छ। उहाँ एकदम सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध मान्छे। राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह के अनुसार एक दिस नेता बनबाक हेतु क्षेत्रीय पार्टी के रूप में पार्टी खोलबाक परंपरा विकसित भ रहल आ दोसर दिस राष्ट्रीय पार्टी सब भीतर बहुत समय से संघर्ष कर रहलाक बादो नेता के रूप में स्थापित भेनाइ मुश्किल होबाक अवस्था अछि। सब सीमांतकृत समुदाय के मुद्दा राष्ट्र के मुद्दा रहला कारण जनता प्रगतिशील पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उदय होयत नवगठित पार्टी के संयोजक त्रिपाठी के दावी छन्। पार्टी घोषणा कार्यक्रम में पूर्व महालेखा परीक्षक विष्णु बहादुर केसी हो उपस्थित छला। अब आर्थिक समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिका बक्यौता नीतिरवला करदाता के सेवा बंद करबाक निर्णय केलक अछि। कर तिरबाक लेल संपर्क में नहि आयल सभक घर, दोकान आ व्यवसाय में सीलबंदी करबाक तथा सरकारी बाँकी रहल राजस्व असूल करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल जायत महानगरपालिका जनौलक अछि। विगत 28 वर्ष सँ घर, जमीन आ संपत्ति कर नहि तिरवला बड़का करदाता रकम बुझेबाक लेल आलटाल केलाक कारण काठमाडौँ महानगरपालिका बीतल साउन में करदाता सभक नाम सार्वजनिक केलक छल। दू चरण में कऽ 52 बड़का करदाता के नाम सार्वजनिक कयल गेल सबमें सँ हाल धरि 11 करदाता मात्र बक्यौता रकम चुकता केलनि अछि। महानगरपालिकाक अनुसार बहुतो करदाता सब एखनो धरि कर तिरबाक लेल आलटाल कऽ रहलाक कारण आबयवला पूस सँ बाकी सब केओ के पुनः कड़ाई करक लेल उपलब्ध सब सेवा बंद कयल जायत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हाइटी के उत्तर में रहल कैप हाइटियन शहर में ईंधन टैंकर विस्फोट भेला पर 60 गोटे के मृत्यु भेल अछि। घायल सबके इलाज भऽ रहल हाइटी अधिकारी सब बतौलन। विस्फोट में ओ क्षेत्र के 20 घर सब जल कऽ नष्ट भेल अछि तऽ अन्य दर्जनों व्यक्ति घायल भेल छथि। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी दुर्घटनाक कारण राष्ट्र शोक में पड़ल कहैत 3 दिन धरि के लेल शोक के घोषणा केलनि। घायल सभक अवस्था चिंताजनक रहल आ मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक संभावना रहल बताओल गेल अछि। विस्फोट के अनुसंधान भऽ रहल स्थानीय संचार माध्यम जनौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लीग लीडर मैनचेस्टर सिटी के शानदार जीत भेल अछि। मंगल दिन रात में भेल खेल में सिटी लीड्स यूनाइटेड के 7-0 गोल अंतर सँ पराजित केलक। घरेलू मैदान में सिटी के जीत दिएबाक लेल केविन डे ब्रुयन 2 गोल केलनि। तहिना फिल फोडेन, जैक ग्रिलिश, रियाद महरेज, जॉन स्टोन्स आ नाथन एके 1-1 गोल केलनि। खेल के 13 मिनट में ग्रिलिश सिटी के अग्रता दोब्बर बनौलनि। ब्रुयन 32 मिनट में गोल केला पर सिटी 3-0 गोल अंतर सँ आगू छल। 49 मिनट में महरेज गोल करैत सिटी के अग्रता 4-0 गोल अंतर सँ आगू बढ़ौलनि। खेल के 62 मिनट में ब्रुयन व्यक्तिगत दोसर गोल करैत सिटी के 5-0 गोल अंतर के अग्रता दियौलनि। तत्पश्चात खेल के 74 मिनट में जोन्स आ 78 मिनट में एके गोल करैत सिटी के 7-0 गोल अंतर सँ जीत दियौलनि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। नेपाली कांग्रेस के सभापति में शेर बहादुर देउवा भारी मत के साथ भेलनि विजय। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी देलनि शुभकामना। प्रतिनिधि सभाक 10म अधिवेशन के पहिल बैसार में सेहो एमाले के अवरोध के बीच 6 अध्यादेश कयल गेल पेश। पूर्व मंत्री हृदय त्रिपाठी जनता प्रगतिशील पार्टी केलनि गठन। देश के राजनीति के गतिशील बनेबाक हेतु पार्टी गठन केलनि दावी। हाइटी के कैप हाइटियन शहर में ईंधन टैंकर विस्फोट भेला पर 60 गोटे के भेल मृत्यु। प्रधानमंत्री एरियल 3 दिन धरि राष्ट्र शोक के केलनि घोषणा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी के भेल शानदार जीत। लीड्स यूनाइटेड 7-0 गोल अंतर सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के अन्य कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।